बच्चे बोल ये कितने मीठे हैं। ओम शांति। बाबा का ज्ञान, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां वंडरफुल हैं, क्योंकि ऐसा वंडर बाबा स्थापन कर रहे हैं इन ज्ञान गुणों और शक्तियों से, जिसे कहते हैं वंडरलैंड, सतयुग की दुनिया। और सबसे वंडरफुल बात यह है कि इस पूरे ज्ञान में हम जो हमें सब कुछ देता है उसको भूल जाते हैं, और जो हमसे सब कुछ छीन लेता है उसे याद करते हैं। जो आत्माएं, देह, दुनिया, कर्म हमसे हमारी शक्तियां छीन लेती हैं, हमें अवगुणों से भरपूर कर देती हैं, हमें विकृत बना देती हैं, हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जो बाबा हमें गुणवान बनाता है, श्रृंगारित करता है, हम पर निस्वार्थ प्यार लुटाता है, उसको भूल जाते हैं। तो ये जो ड्रामा का वंडर है, कैसे हम ज्ञान देने वाले के संग को भूल जाते हैं और अज्ञानवश हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर बरसात के दिनों में फॉगी आ जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, रास्ता वही है, चीज़ें सही हैं, पर फॉग आ जाने से कुछ दिखाई नहीं देता, गलत राह भी पकड़ लेते हैं। वैसे ही जब रावण अपनी फॉगी दिखाता है, अपना बहुरूप दिखाता है, तो हम बच्चे भी श्रीमत को छोड़कर कैसे मन मत पर मत रावण की मत पर चल पड़ते हैं, पता नहीं चलता है। तो इस भूल भुलैया के खेल को, इस वंडरफुल ड्रामा को आज विस्तार पूर्वक हम बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। आज है 20 तारीख, 20 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए, पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। अब फिर पवित्र बनो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है ना? है तो वंडरफुल बात है सारी। उत्तर है, बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फॉगी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। इतनी फॉगी, खुद को भी भूल गए, बाबा को भी भूल गए। बाप को बच्चों पर वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही मेरे बच्चे, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। कितनी वंडरफुल बात है। जिसने इतना सब कुछ दिया उसको ही भूल गए, उसकी ग्लानि करने लग गए। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? बाबा ने बोला है, पूछ रहे हैं बाबा, क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है। सब वंडर खा रहे हैं कि हम क्या थे। याद आता है हम क्या थे? याद करो अपने आदि अनादि स्वरूप को। किसके बच्चे थे? और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, याद आ रहा है? फिर कैसे हम भूल गए?
हम सतोप्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। याद आ रहा है सबको? फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फॉगी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। फॉगी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए। हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे, सब भूल गए। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। यह भूमि फिर क्या हो गई? कैसे रावण के राज्य में आ गए? पराए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। अपने घर में सुख होता है, अपना राज्य होता है, दूसरे के राज्य में तो दुखी होगा ना। कितने तुम भटके अंधश्रद्धा में, बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ? जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे? जब कह दिया सब जगह है तो फिर ढूंढ किसे रहे हैं? आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए, थक गए ना। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, थोड़ी भी नहीं की है, आधा कल्प भक्ति की है। किस लिए? भगवान से मिलने लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वह तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। अपरम अपार दुख थे। पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराए राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है। अब तुम बैठे हो, अंदर में यह ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई ना, है ना। दिन प्रतिदिन और ही ज्यादा गिरती गई, गिरती ही गई है। मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं यह पवित्र पौधे थे, छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, बहुत ही स्वीट पवित्र होते हैं, कोमल पत्तियां होती हैं। जिसको राज्य भाग्य दिया वह फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो, तो सब पाप कट जाएं। परंतु याद भी नहीं कर सकते। खड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया
उनको ठिक्कर भित्तर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। बुद्धि में आना चाहिए ना, क्या क्या कर दिया हमने अज्ञानतावश। एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाबा रोज रोज कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बाबा रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूं। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको, और मेरे को याद करो तो तुम्हारे वे कर्म विनाश हो। यहां भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है? बुद्धि में आना चाहिए हम कहाँ थे। अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं तो कितने दुखी हुए हैं हम। शिवालय में तो शिवालय में तो बहुत सुखी थे। याद आ रहा है जब हम सतयुग में थे, शिवालय में थे तो बहुत सुखी थे। अब बाप आए हैं वैश्यालय से निकालने, तो भी निकलते ही नहीं। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहां यह विष नहीं मिलेगा, यहां का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। यह तो विश्व के मालिक थे ना, फिर यह कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितना सहज है। यह तो बाप समझाते हैं सब सर्विसेबल नहीं होंगे, नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है ना, तो राजधानी बननी है तो सारे तो सेवा नहीं करेंगे। जैसे 5000 वर्ष पहले की थी, सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं यह है तमु प्रधान पुरानी दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बगैर तो कोई समझा ना सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो, फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आंखों की क्रिमिनैलिटी निकलती नहीं है। एक तो काम की क्रिमिनैलिटी, वह मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार हैं। क्रोध की क्रिमिनैलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, यह भी क्रिमिनैलिटी हुई। सिविलाइज्ड तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। पता है ये विकार है, ये गलत है, फिर भी अगर क्रिमिनल आई होती है, गुस्सा आता है, काम विकार का प्रभाव होता है तो 100 गुना पाप हो जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना। अभी तो हम रावण राज्य में नहीं है ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो ना। हम उनके राज्य में नहीं है, हम तो बाबा के पास बैठे हैं ना। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है, अंदर ना दृढ़ संकल्प करना है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। सबसे जरूरी बात है, जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना अपने आप ही
विकार खत्म होते जाते हैं। क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। ज्यादा ऊपर थे ना, इसलिए ज्यादा नीचे गिरे हैं। बाकी लोग कम ऊंचाई से गिरे हैं, हम बहुत ऊंचाई से गिरे हैं। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई यह रास्ता बता नहीं सकते। भगवान वाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूं। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठ योग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो। अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। यह भी भावी। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। भल गृहस्थ में रहो। इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हैं। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि से समझना है। क्या समझना है? हम कौन है? शूद्र नहीं। हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है। तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह लिए, धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराए राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते वह अवस्था जमानी है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, मतलब पूरा का पूरा परिवार आ गया। फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं? कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं? फिर अपने राज्य में जाते हैं। बिल्कुल रिपीट हो रही है सारी साइकिल। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं। नहीं आते हैं तो गोया विकार में गिरे। फिर ज्ञान की धारणा हो ना सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहाँ राजा, कहाँ नीच पद। भल सुख तो वहां है ही। सतयुग में कोई भी पद मिले, परंतु सुख तो है ही। परंतु पुरुषार्थ किया जाता है ऊंच पद पाने का। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, यह तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र, भोपाल के किंग महेंद्र भी पुरुषार्थ कर रहा है। वह किंग तो पाई पैसे के हैं। यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना है। हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती हैं।
अगर सिविल आइज हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जो धोखा दे रही हैं आंखें, यही अगर सिविल हो जाए, भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तो बस भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं, है ना। नंबर 1 है काम। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनल आइज्ड, सिविल आइज्ड। बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, यह क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आइज अभी तक गई नहीं है। अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं, आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे। हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं, भगवान के साथ चीटिंग नहीं करनी है। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था। यदि यथार्थ रीति ज्ञान बैठ जाए कि सच में मैं कौन हूं और कौन मुझे पढ़ा रहा है, तो गफलत नहीं कर सकते। तो ज्ञान पूरा बैठा नहीं था बुद्धि में, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। अगर ज्ञान बुद्धि में पूरा बैठ जाए तो अपने आप अवस्था ऊंची बनती जाए। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाते। बताते नहीं हैं तो वह वृद्धि को पाती रहती है। तो सर्जन से बीमारी छिपानी नहीं है। अब बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, याद है? अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो। तुमको क्या हो गया? सब कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते। ऐसे ऐसे कहते हैं ना कई लोग कि आप लोग शादी नहीं करते हैं, ये तो भगवान के टाइम से चला आया है। राम सीता ने भी शादी की है ना, लक्ष्मी नारायण ने भी शादी की, तो आप क्यों मना करते हो? तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, कैसे उन्हें बताओ कि वहां पर विकार से बच्चे नहीं होते थे। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था। वहां यह रावण राज्य होता ही नहीं, वह तो राम राज्य है। वहां रावण कहां से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है, समझते नहीं है ना, तो बिल्कुल चट खाते में है। किसने की? मैंने तुमको सतु प्रधान बनाया था। बाबा कहते मैंने तो सतु प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमु प्रधान किसने बनाया? किसने बनाया? रावण ने। यह भी तुम भूल गए हो। कहते हैं यह तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से? कभी तो शुरू होती है ना परंपरा। कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य दे कर गए। राज्य भी दिया और भाग्य भी दिया। तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्या पैराडाइज था?
चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है नहीं। देवताओं से पुरानी चीज कोई नहीं है, वही सबसे पहले आए थे। पुराने ते पुराने, यह लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वस्तु होगी? सबसे पुराने ते पुराना है, लक्ष्मी नारायण से भी पुराना है श्री कृष्ण। नए से नया भी श्री कृष्ण था। सबसे पहले नए से नया भी श्री कृष्ण था और पुराने से पुराना भी श्री कृष्ण है। पुराना क्यों कहते? क्योंकि पास्ट हो गया ना। तुम ही गोरे थे, फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं, है ना। झूले में झुलाते हैं ना बड़े प्यार से। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने क्या किया, उसको क्यों नहीं प्यार करते? नंबर 1 है ना। बाप कहते हैं तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, बाहर को संग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राहा हप कर लेते हैं। ऐसे भी है, अभी भागे की भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। तो केवल एक अहंकार आ जाने से बड़े बड़े महारथी भी खत्म। तो बाबा हमेशा हमें सावधान करते हैं, है ना। कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी डुबोने वाला ये अहंकार है। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने तो, है ना, बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। कई लोग दिल पर ले लेते हैं, अरे बाबा ने कहा है ना। माँ बाप बच्चे को कुछ कह देते हैं तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो ही गई है। रावण ने कितना खराब कर दिया हमें। दे अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे। दे अभिमान में आ जाएंगे फिर छोड़ देंगे। नुकसान किसका होगा? बाबा का थोड़ी ना होगा, अपना होगा। पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है ना। देखते हैं ना, क्रोधी की आंखें देखो, लोभी की कैसे होती हैं। सबकी आंखों से पता चल जाता है ये कामी है, ये क्रोधी है, लोभी है, ये मोहवश है, ये अहंकार वश है। आंखें सब बता देती हैं। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है ना। पता चल जाता है इसको ये चीज पसंद आ गई है ना। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहां से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। चेतन फूल, फिर बाबा उन फूलों को देखते हैं, बगीचे वाले। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं, चढ़ाते ना भक्ति मार्ग के अंदर। वह तो है निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं, ऐसे नहीं सोचो, है ना। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, थोड़ा भी सुनकर गए हैं ना, प्रजा तो बनेगी ना। थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। केवल बाबा का परिचय भी मिल गया ना एक बारी तो भी बस आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए
हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम नए से कुछ नया कर रहे हैं, नहीं नहीं, पहले भी हमने पाया था, अब फिर से पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है ना। विकारों को निकालना है, वैश्यालय से दिल हटाना है, शूद्रों के संग से किनारा करना है। दूसरा, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है। बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दो, बीती को बीती, बिंदी लगा दो। अहंकार में कभी नहीं आना है। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है ना। वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? जब खुशियों के खजाने से संपन्न बन के दुखी आत्माओं को खुशी का दान देंगे। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। कंट्रास्ट है। तो क्या करना है? दुखी आत्माओं को खुशी देना। यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है ना। जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो ना, यही पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं थोड़ी देर की खुशी के लिए ना, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब क्या करना है? जब खजाना मिल गया, अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना, खत्म नहीं होता बांटने से। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। बस फिर पूछे आपसे कि हमें भी बताओ अपनी खुशी का राज, फिर हम बताएं, सेवा करें। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। इसलिए अनुभवी बनो। केवल ज्ञान सुनने सुनाने तक सीमित नहीं रखना, उसे महसूस करना है, कर्मों में लाना है, अनुभवी बनना है ना। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। परोपकारी आत्मा अपने उपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देगा। अर्थात भिखारी को बादशाह बना देगा। कोई कितना भी अपकारी हो, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति सदा उपकारी रहे, इसके लिए ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। चलने के बाद भी अभिमान आ जाता है कि मैं इतना ज्ञानी हूं, इतना योगी हूं। जब इसकी
जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी, तब स्मृति में बाप दादा रहेगा और सबके प्रति उपकार की भावना बनी रहेगी। अपने को ऊंचा समझ लिया तो फिर किसी का उपकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ज्ञान में आने के बाद भी अपना पूरा ध्यान रखना, किसी बात का कोई अभिमान ना आए, तो फिर निमित्त बन, निर्माण बन सबकी सेवा कर सकेंगे और सबके प्रति उपकार की भावना सदा रख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर
पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजारों उपवन हमारी राहों में, हमारी